सर रिफ्लेक्सोलॉजी से एक तो बिजी बहुत हो गए हैं। बहुत बिजी हो गए। जी सर। सर मुझे थोड़ा सा आप और बताइए कि मैं और अपनी फील्ड में इसमें क्या और चीज नई क्या ऐड ऑन कर सकती हूँ, या आप मुझे सेंसरी इंटीग्रेशन या कुछ सेंसरी सिस्टम पे और कुछ आपके कुछ छोटे वीडियोस आप डालना चाहें तो। नहीं, अभी अपने आपको रिफ्लेक्सलॉजी से ही करना है। जो अलग चीजें जो करना है बच्चों के लिए, वो टोटली अलग ही सब्जेक्ट है ना। उसके बाद उसके लिए आप 1-to-1 कॉल बुक करो मेरा थर्सडे का। जो जी अदर देन रिफ्लेक्सलॉजी कुछ करना है बच्चों के लिए, जी जी। ठीक है। जिसके हम साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, हम इंटेलिजेंसीज के ऊपर बात करेंगे, हम न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर बात करेंगे, हम उनके उनके जो मदर्स उनके प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो उनके पेरेंट्स के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। बहुत लंबा बड़ा विषय है, बट इट इज नॉट कनेक्टेड एनीवेयर इन रिफ्लेक्सलॉजी। लेकिन अभी रिफ्लेक्सलॉजी ही करिए आप सबका, और रिफ्लेक्सलॉजी से ही आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बाकी जो तुम आपका रिहैब सेंटर का जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम होता है वो आप जारी रखिए, वो बहुत अच्छा रहता है ऑलरेडी। चलिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, और उसमें मैंने ये चीज एक और ऐड कर दी, रिफ्लेक्सोलॉजी। यस यस। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं कि मदर ने कैसे रहना चाहिए, मदर को कैसे बिहेवियर देना चाहिए, कैसे सराउंडिंग मिलना चाहिए, घर का वातावरण कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी चीजें। ये स्पिरिचुअल साइंस, जेनेटिक साइंस, और ये स्टैटिस्टिक्स साइंस के और मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ, ये चार साइंस से जुड़ा हुआ ये एक सब्जेक्ट होता है। जिससे एक एक्सक्लूसिव अलग टाइप का सब्जेक्ट है, जहाँ पे हम पेरेंट का साइको पेरेंट्स, मतलब जब बच्चा मदर रूम में होता है तब पेरेंट्स का साइकोलॉजी और घर का साइकोलॉजी पहचान सकते हैं कि ये बच्चा ऐसा हुआ तो तुम्हारा अ, ये इसको ये जो ये कहीं ना कहीं 90%, 95% पेरेंट जवाबदार होते हैं। हम्म। लेकिन वो पूछेंगे कैसे है बताओ, राइट। हम कैसे रिस्पॉन्सिबल है। तो ये साइंस जो है, ये वो साइंस है जो मैं आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा 1-to-1 क्लास में। ये रिफ्लेक्सलॉजी का टोटल विषय नहीं है, ठीक है। तो ये साइंस को हमारे पास जितने भी ऑटिज्म पे काम करने वाले लोग हैं, एबनॉर्मेलिटी, बच्चों के एबनॉर्मेलिटी के ऊपर काम करने वाले लोग हैं हमारे ग्रुप में, उनको स्पेशल मैं इनवाइट कॉल करूंगा उस सेशन में, 15-20 आधे घंटे के सेशन में। और मैं आपको इसके साइंटिफिक कुछ पीपीटीज है उसके साथ में एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद में ये साइंस को आप रिफ्लेक्सलॉजी के साथ कैसे जोड़ के आगे लेके जाएंगे आप अपनी गाड़ी को, ये मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जी सर। तो अभी इसको एक क्वेश्चन और है, जिस तरह आपने आर्थोलेब तैयार किया है, तो ऐसा कुछ इन बच्चों के लिए नहीं आप कर सकते हैं? लेकिन जी। यस, जो बच्चों के जो जॉइंट्स की एबनॉर्मलिटी है उसको आर्थोलिप जी यूज कर सकते हैं आप। हाँ। ठीक है। जॉइंट्स की एबनॉर्मलिटी बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, ऐसे एबनॉर्मल बच्चे टेढ़े मेढ़े कुछ चलते हैं तो उनके स्पाइनल कॉर्ड में आप आर्थोलेब लगा करके उसको कंटिन्यूअस 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 21 दिन लगा करके उसको जब रिहैब कराएंगे, उसको व्यायाम कराते हो ना, आपको कराएंगे, तो आप कंपेयर टू पहले कई 40-50% अर्ली रिजल्ट आपको आ जाएगा। सर अभी जॉइंट कंप्रेशन जब मैं देती हूँ ना, तो मैं ऑयल यूज करती हूँ, और आपके आर्थोलेब का भी मैंने बहुत सुना ही है। पर मुझे यही लगा सर सर्च क्यों नहीं कर रहे कि जब हम ये जॉइंट पर दे रहे तो उस समय हम कुछ लेप लगा दे, तो शायद उसको कुछ रिलैक्स हो और हम जॉइंट पे कंप्रेश वो कर दे, उसको बॉडी कंप्रेशन और जॉइंट दे दे। देखो, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि आप फॉर एग्जांपल उंगलियों का प्रॉब्लम है, हैंड का प्रॉब्लम है। अब आपको ये समझना है एज अ रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट कि हाथ का सारा कंट्रोल कौन सी नर्व करती है। जी सर। तो रूट कॉज को आपको करना है। उंगलियों अपने आप ठीक हो जाएगी। हम्म। इसका रूट कॉज क्या है? तुम्हारे थोरेसिक नर्व्स है। तो आपके हाथ, अगर बच्चे के हाथ में प्रॉब्लम है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही है, तो थोरेसिक प्लेक्सस यानी थोरेसिक से जितनी नर्व्स निकलती हाथ को जाती है,
वहां पे अगर आप लेप अप्लाई करते 4 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 21 दिन, तो आप देखेंगे जो आप काम कर रहे हैं वो काम पहले की गुना 40% आपके लिए इजी हो गया और एबनॉर्मलिटी जल्दी जल्दी ठीक हो रही है।